बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिबा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 4.5 महीने लगभग कायदाबाद में हमने एक शो किया था। क्या मामला था? मामला ये था कि एक पुलिस मुकाबला, जिसको पहले तो बहुत हाईलाइट किया गया कि उसमें एक डकैत को मार दिया गया है, कब्रिस्तान में जाकर पुलिस ने मुकाबला किया और उसके बाद उसको मार दिया। बाद में पता चला कि वो मुकाबला जाली था। बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, हमने भी शो किया। कुछ इस तरह की हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ पर भी कुछ दिन पहले, जिस वक्त आप ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो कुछ बस बहुत ही आज आपको टेंट वगैरह यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा, बिल्कुल अभी फ्रेशली वाक़या हुआ है। 2 लड़कों को जो पुलिस मुकाबले में मारा गया, वो एक मशकूक पुलिस मुकाबला इस वक्त तक सामने आ रहा है। ये मशकूक पुलिस मुकाबले कितने ख़तरनाक हैं आपके और हमारे और पूरे इस मुआशरे के लिए, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएंगे। अगर ये रविश इख्तियार कर गई, इससे पहले कई मरतबा मावराए अदालत जो कत्ल होते रहे हैं उसके ऊपर बाज़गश्त, आपको अभी तक पता है कि अभी तक हम उसके असरात जो है वो भुगत रहे हैं, उसकी आवाज़ें अभी भी आती हैं। फिर उसके बाद मुसलसल जो भी कोई मुकाबला होता है, अक्सर व बेशतर वो मुकाबले जाली करार पाते हैं, जो कि अगर खुदा न खास्ता ये रविश इख्तियार कर गई तो आप बाकियों को तो छोड़े, किसी दिन हमारा पता नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमें कोई इसी तरीके से मुकाबले में मार देगा या कोई भी हम में से इस वक्त महफूज नहीं होगा। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस वक्त अफसोस से कहना पड़ता है कि उस जगह पे जो है वो हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए एक मरतबा फिर ऐसे मनाज़िर जहाँ पे सोएम हो रहा है उन जवान लड़कों का। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि पुलिस का ये कोई पहला ऐसा कारनामा नहीं है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक मशकूक पुलिस मुकाबला है, और अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी वाक़या भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको कभी जो आज कायदाबाद में जो जाली पुलिस मुकाबले को हमने उसको कवर किया था, उसको तकरीबन 4.5 महीने हो गए। उसके बाद हमें लगा था कि अब हमें दोबारा आवाज़ नहीं आएगी, उस पर इतना ज़बरदस्त किस्म का एक जो है वो एहतजाज हुआ था हर तरीके से, लेकिन फिर सिर्फ 4.5 महीने के बाद फिर से एक मरतबा जाली पुलिस मुकाबले की आवाज़। इसके अलावा 2 जगहों से और भी जाली पुलिस मुकाबलों की इस तरीके से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो ये क्या हो रहा है आपके और मेरे शहर के अंदर? सबसे पहले जाते हैं, ताज़ियत का मौका है, इसलिए सबसे पहले तो ताज़ियत, फिर देखते हैं हमें क्या सुनने को मिलता है। जाली पुलिस मुकाबले के ऊपर आज एक और प्रोग्राम हम करने के लिए जा रहे हैं। 2 लड़के, एक का नाम नकाश, एक का नाम बिलावल, दोनों को एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मारने का, उनको यानी कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात चल रही हैं, तहकीकात होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त चूँकि हम लोग उस जगह पे आए हैं जहाँ पर 2 टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है वो ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बिलावल के जो चचा हैं वो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, सबसे पहले तो हम खुद आपके इस गम में ना सिर्फ शरीक हैं बल्कि हमें खुद इस वक्त तशवीश है अपने लिए भी, क्योंकि अगर ये जाली पुलिस मुकाबला साबित हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक और बड़ा दूसरा जाली मुकाबला होगा। ठीक है, मुझे सबसे पहले बिलावल के बारे में बताइएगा। बिलावल किस किस्म का लड़का था, कैसा लड़का था, घर में उसका और बाहर उसका जो है, और काम क्या करता था, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बच्चा है घर का, अहले मोहल्ला से पूछ सकते हैं आप, घर से पूछ सकते हैं आप, उसके दोस्तों से पूछ सकते हैं आप। वो आज भी जिस दिन ये वाक़या हुआ है लंच टाइम के लिए घर पे आया है और किसी ने उसको कॉल करके जबरन बुलवाया है, तो जो गुस्से में कॉल उठाई उसने, खाना नहीं खाया, ये बोल। वो गुस्से में था? जी, वो गुस्से में, कॉल सुन के गुस्से में था। और अभी तो कुछ पता है कि वो कॉल किसकी थी? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चल सके कॉल किसकी थी। बस इतना घर पे ज़रूर बोल के गया कि मैं 10-15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। बस वो जो गया वो दोबारा पलट के आया नहीं है। आधे घंटे बाद से उस न्यूज़ चलने लग गई कि हमने जाली डकैत पकड़े हैं, पुलिस मुकाबला जाली शो करके उन्होंने कहा कि हमने डकैत पकड़ा, हमने मार दी। तो अभी आपने बड़ा एक पॉइंट बताया है कि यहाँ पर एक कॉल आती है उसके पास, उससे पहले उसका मूड बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही वो कॉल आती है गालिबन उसका किसी से मतलब कोई ऐसी पुरताइश किस्म की कोई गुफ्तगू हुई है। उसके बाद उसने कहा कि मैं 10 मिनट के बाद वापस आता हूँ। वो फिर बाहर आया, बाहर इसी असना में वो पुलिस मुकाबला जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में चूँकि सदोज़ोई साहब जो हैं, साजिद साहब जो हैं, वो इस वक्त बड़े इसके ऊपर एक्टिव हो गए हैं। पता कैसे चला आपके ये पुलिस का जाली पुलिस मुकाबला है, इसकी इंकशाफ आपको कैसे हुआ था, कितनी देर बाद हुआ? इसका तकरीबन जब ये घर से गया उसके आधे घंटे बाद मुझे कॉल आती है कि आप थाने में जाके चेक करो कोई अपने बच्चे तो नहीं है। मैं थाने में जाता हूँ, लॉकअप भी चेक करता हूँ, वहाँ पे कोई बच्चा में नहीं मिलता। इसकी कंटिन्यू अपने भाई से बात हो रही थी कॉल के ऊपर, जहाँ इसको सदगोब किया हुआ था, जहाँ इसको पकड़ा हुआ था, जहाँ इसको मारा जा रहा था, ये कंटिन्यू राब्ते में था अपने भाई से, जो इस वक्त हाजिर ड्यूटी कैप्टन है।
उसके साथ ये राब्ते में था। वो इनके बड़े भाई कैप्टन है। हाँ, इनके कज़न है, कुलीग हैं, वो कैप्टन है, उनके साथ ये राब्ते में था। कहीं भी जाता है उससे राब्ते में रहता है। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मामू आप चेक करें कि ये बच्चे हमारे कहाँ हैं, आप थाने में चेक करें। थाने में ये नहीं थे, जबकि जिससे इसकी बात हो रही थी कॉल के ऊपर, वो रिकॉर्डिंग वहाँ पर मौजूद है। वो हमने एविडेंस दिए हैं, सोजई साहब की टीम को दिए हैं एविडेंस कि भाई ये उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, किसी ने इसको पकड़ा हुआ है। यहाँ तक वो बंदा कह रहा है कि ये पीराबाद थाने में है, इसको हमने पकड़ा हुआ है और हम इसको मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। हम इसको मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये बात किससे हुई थी? ये वल्ला आलम जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। नहीं, किससे? उन्होंने ये आपको ये बात कैसे पता चली? ये बात पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है। तैमूर के नंबर पे जब कॉल आती है तो उसने रिकॉर्डिंग की हुई थी बात की, तो वो रिकॉर्डिंग हमने हासिल की, वो हमने रिकॉर्डिंग आगे दी भी है। अच्छा, ठीक है, सही है। इसका मतलब ये है कि इंटेंशनली उसको, क्योंकि देखिए अगर बात ये है कि अगर ये वाली रिकॉर्डिंग है, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि उसको कहा जा रहा है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर पुलिस मुकाबला होता है तो पुलिस को सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई आपने कोशिश करें कि ज़िंदा हर सूरत में बंदे को पकड़ना है। वो अगर फ़र्ज़ करें, ये मैं आपको सिर्फ मैं एक जो है वो जर्नली मैं आपको बात बता रही हूँ, उससे थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वाकई में कोई क्रिमिनल होता है ना, तो कोशिश की जा रही होती है हद्दुल वसा कि उसको किसी भी सूरत में भले ज़ख्मी पकड़ लें लेकिन उसको ज़िंदा पकड़ लें, क्योंकि वो जो फिर इन्वेस्टिगेशन में उगलेगा उसके बुनियाद पर आपके अगले जो ऑपरेशन होते हैं वो तय होते हैं। लेकिन अगर आप किसी को लेकर आ रहे हैं और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई इसको नहीं छोड़ना है, मार के रहना है इसे, इसको हम क्या समझें? ये आपके पुलिस के हाथ में ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी को भी अगर पकड़ें और वो अगर आपके लिए ख़तरा नहीं है या फिर वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है तो आप उसको मार दें। ये कतई तौर पे ये याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। सर, उन्होंने कभी ऐसा हुआ है कि आपके बिलावल ने, आप उससे सारे चचा हैं, आप मर्द भी हैं, ख़वातीन की बात और होती है, मर्द जो हैं वो मुझे ज़ाहिर है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, कोई उसकी कैटेगरी, कोई उसकी दुश्मनी, कोई किसी किस्म की उसकी कोई मतलब जो उसके मामूलात ज़िंदगी थे किस किस्म के थे? कभी आपको अंदाज़ा था कि ऐसा वाक़या हो सकता है? हमें ज़िंदगी में भी कभी ऐसा अंदाज़ा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे के साथ कोई इतना नाजायज़ करेगा। हमारा बच्चा खुश अखलाक था, यहाँ तक कि किसी की भी खुशी गम में बढ़ चढ़ के हिस्से लेने वाला बच्चा था, हर किसी के साथ खड़ा होने वाला बच्चा था। हमारे बच्चे इन एक्टिविटियों में है ही नहीं है कि कोई चोरी डकैती, ये सब इनकी बनाई प्लानिंग है। अहले इलाका आपके सामने खड़ा है, एक घर से पूछ सकते हैं, ये उसका छोटा भाई है, इससे वो 2 साल बड़ा है। इतनी उसकी जवान उम्र नहीं है, नौजवान बच्चा है हमारा, जिनको ज़बरदस्ती बुलाया गया है, टॉर्चर किया गया है कि आप इधर आओ, हम बात करेंगे, आप कौन हो। तो वो एक गुस्से की आलम में घर से निकला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर जहाँ उसको पकड़ा हुआ था वहाँ पे बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग में आवाज़ें आ रही हैं कि हम तुम में मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, आप जिससे ही बात करो करो। और वो यहाँ तक भी कह रहा है कि हम पीराबाद थाने से बात कर रहे हैं, जबकि वो पीराबाद थाने में मौजूद नहीं थे। मैं खुद उसी वक्त ऑन द स्पॉट पीराबाद थाने पहुँचा हूँ, वहाँ पूरा थाना चेक किया है, लॉकअप चेक किया, वहाँ पे बच्चे नहीं थे। मतलब ये कि मुकम्मल तौर पे आप जो हैं वो उस वक्त तक कंफर्म हो चुके थे कि ये जाली पुलिस मुकाबला है, तावक्त के वो रिकॉर्डिंग जब तक ये हाथ में नहीं आ गई, आपको उस वक्त तक कंफर्म हो चुका? 10 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई थी और अगले 15 से 20 मिनट के अंदर न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे चल गई थी कि हमने 2 डाकू मार दिए। आप इनके छोटे भाई? ये इनके छोटे भाई। बच्चे, आपका नाम? मोहम्मद शामिर खान। शामिर, देखो मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी इस वक्त के दिल के ऊपर क्या गुजर रही है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने भाई के लिए ज़ाहिर है कि इस वक्त अगर तुम खड़े हुए हो। शामिर, मुझे ये बताओ कि बिलावल भाई एक दूसरे को ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिलावल की कभी कोई किसी से ऐसी दुश्मनी, बिलावल का कोई ऐसा कोई मामला, कुछ थोड़ा सा शायबा कभी हुआ कि ऐसा वक़ुआ हो सकता है, थोड़ा सा कोई शायबा किसी हवाले से? नहीं, इस तरह का मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं होता था। मतलब जो बात होती थी, हमारा बड़ा भाई है, ब्रदर इन लॉ, जो मतलब बड़ा भाई है, कज़न भी है, तो उससे हर बात शेयर करता था। मतलब जो मामला भी होता था इस तरह उसको बता। कैप्टन साहब से? जी, तो उस तरह मतलब उसको बताता था। लास्ट टाइम उसके साथ एक फ्रॉड भी हुआ, वो भी इसने बताया उसको, मतलब कि इस तरह मेरे को फ्रॉड किस किस्म का हुआ था? फ्रॉड पैसों का हुआ था उसके साथ। उसके साथ हुआ था? हाँ, मेरे भाई के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन का वो जो मरकज़ था वो कराची में था या कराची से बाहर? कराची से बाहर शो कर रहा था। कराची से बाहर शो कर रहा था, नंबर की ठीक है। मुझे थोड़ा सा इस वाक़े के बारे में बताओगे कि क्या चल रहा था ये मामला? तो ये तो क्या कहते हैं, मंडे वाले दिन मेरा भाई जॉब पे गया था। नहीं, ये फ्रॉड वाला पहले वाक़या मुझे बताओ। उसके साथ किस तरीके से कितना फ्रॉड हुआ है, कितने पैसों का हुआ है, और अगली कुछ मालूम है कि अगला जो जिसके साथ जिसने किया है फ्रॉड वो कौन लोग थे? फ्रॉड तो इस तरह का था, मतलब 9,500 रुपये का फ्रॉड हुआ था भाई के साथ। मतलब उसने फिर बोला कि मतलब ये नंबर कहाँ के, लोकेशन में निकाल। दूसरे भाई ने बोला
मतलब छोड़ दो, दफ़ा करो, हो गया। मतलब इस तरह होते रहते हैं। मतलब उसने बोला नहीं ये कौन थे, मुझे पता लगाने, मैं इनके पीछे जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, मुझे इनकी लोकेशनें चाहिए। तो इस तरह भाई ने मतलब दूसरे भाई को बोला था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो वक़ूआ हमारे साथ हुआ है, हमारे बच्चे के साथ हुआ है, हमें इंसाफ। आप मामू हैं भैया, प्लीज़ आइएगा आगे। आप मामू हैं, आपके भांजे के ऊपर हम बात करें। अच्छा, अभी मैं एक और चीज़ मैं इनसे बात करूंगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये अभी अभी इंकशाफ हुआ है कि उसका कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी हुआ था। अच्छा, एक क्रिमिनल जो होता है, इसकी एक निशानी होती है, वो कभी भी ऐसे मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा जिसमें पुलिस का कोई खाता खुलने का कोई चक्कर हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर वो बीच में नरके में आ सकता है। जब हम पुलिस, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हम प्रोग्राम करके आए थे पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हमने इन मोटरसाइकिलों को जो कि चोरी हो जाती थी, फिर उसके बाद हमने वो प्रोग्राम किया था। तो पुलिस का क्या कहना था कि जो भी क्रिमिनल होते हैं ना, वो अगर उनकी चोरी भी हो जाएगी ना, उठा ली जाएगी, वो पुलिस का कभी सामना नहीं करेंगे और कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ये इस तरह का कोई भी खाता खोलने के लिए वो तैयार नहीं होंगे कि जिसमें वो खुद जो है किसमें पकड़े जाए। अगर वो लड़का कह रहा है कि नहीं मुझे इसका पता लगाना है, मुझे ये खोलना है मामला, तो इसका मतलब ये है कि वो लड़का जो है वो शायद, इट माइट बी पॉसिबल, वो लड़का शायद उस जिस जुर्म की पादाश में उसको ये बताया जा रहा है कि उसको मारा गया है, लिटरली वो अगर ऐसा हो तो हमारा ऐसा ख्याल नहीं है। बाकी पुलिस सदुजोई साहब जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, वो खुद भी बहुत समझदार हैं। मैं ताज़ियत के अलावा मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने कहा है कि हमें इस वक्त, मुझे पता है कि इस वक्त आपकी बहन की क्या कैफियत होगी, अहले खाना की क्या कैफियत होगी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको इंसाफ किस जुमरे में चाहिए। इंसाफ के इस वक्त फ़ी ज़माना 2 तकाजे होते हैं। एक तो ये कि टाँग के रख दो, जिन्होंने अगर किया है उनको टाँग के रख दो, या फिर कि दियत, या फिर कोई चूँकि जाने वाला जाता है। जिन्होंने भी किया उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें मुलविस है वो उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अरबाब इख्तियार तक हमारी ये आवाज़ है। मतलब अगर बीच में कोई डील करने की कोशिश की जाएगी, वो आपकी तरफ से ना है? बिल्कुल हमारी तरफ से ना है। ये बताइएगा कि बिलावल और नकाश दोनों दोस्त थे? जी बिल्कुल, बिलावल और नकाश दोस्त थे। ज़्यादातर निकाश जो है मेरे साथ होता था, मतलब बिलावल के साथ, मतलब दोस्त उसका भी था, मतलब क्योंकि एक ही मोहल्ले के, आपको पता है जब एक मोहल्ले में होते हैं तो मतलब हर किसी के साथ सलाम दुआ होती है, फिर उठना बैठना, मतलब ज़्यादातर वो मेरे साथ होता था। यानी नकाश ज़्यादातर आपके साथ होता था। नकाश का उठना बैठना, नकाश की सोहबत, यानी कि उसकी जो सोसाइटी थी, या नकाश का जो तो उसकी एक्टिविटी वो भी ऐसी थी जैसे कि आप बिलावल की बता रहे हैं, या उसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी? मैं आपको कह ही रहा हूँ, वो जॉब से आता था, मेरे साथ ही होता था। मतलब यहाँ पे आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लें, बच्चे से भी पूछ लें, हमारे बगैर आपको बता दें कि वो शामिर के साथ ही होता था। ना उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना मेरे भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उनके पास से वेपन्स बरामद हुई हैं। तो मतलब इस तरह इन्होंने कैसे मुकाबला के मार दिया कि जाली मुकाबले तो सरासर पता लग रहा है। इन्होंने मेरे भाइयों को शहीद किया है, दोनों भाइयों को, तो हमें इंसाफ चाहिए। शामिर, मुझे ये बताओ कि जिस वक्त तुम्हें ये खबर मिली थी, जिस वक्त तुम्हें ये खबर मिली, जाहिर है कि इस खबर की, ये ऐसी खबर है कि तुम्हारी तो उम्र कुछ नहीं है, बड़े बड़े मर्द जो होंगे ना वो भी घुटनों के बल आ जाएंगे। जिस वक्त तुम्हारे पे ये तुम्हें खबर सुनने को मिली थी, तो यकीन आ गया था या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था? जब मुझे पिक्चर दिखा गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था। सुनोगे तो बिल्कुल मतलब यकीन नहीं आ रहा था। पिक्चर देखने के बाद जब हम लोग जब तक हॉस्पिटल नहीं गए थे, हमें तब तक यकीन नहीं आ रहा था। जब ये पता चला कि पुलिस मुकाबला इसको डिक्लेयर किया गया है, तब तुम्हें कुछ हुआ कि मेरा भाई तो ऐसा है नहीं, या मेरे भाई का उसका कोई ऐसा दोस्त हो गई, शायद उसकी वजह से हो गया, या कुछ इस तरह के सवाल आ रहे थे, या सिर्फ ये लग रहा था कि ये जाली पुलिस मुकाबला है, दैट्स इट? हमें फर्स्ट टाइम में यही लगा कि ये जाली पुलिस मुकाबला है। फर्स्ट टाइम ऑन द स्पॉट यही पता लगा था कि मतलब ये जाली पुलिस मुकाबला है। उसके बाद जब वॉइस सामने आई तो उससे मतलब और हम हो गए थे मुतमईन के जाली मुकाबला है। और ये मैं बता दूं कि साजिद सदोज़ोई, उनके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर जिन लोगों को नहीं पता, साजिद सदोज़ोई इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में अपना एक ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड रखते हैं। उनकी कारकर्दगी में इस तरीके से आज तक जो है वो कोई इस तरह का कोई भी मामला होता है, साजिद सदोज़ोई, इत्तेफाक की बात यह है कि वो इसको लीड कर रहे हैं। अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक वो जाए वकूआ पे भी जा चुके हैं, और इसके अलावा जो एसएसपी साहब हैं और बाकी जितने भी हैं, यानी कि उनकी ये मुतहर्रिक होना बता रहा है कि किसी हद तक उनको भी थोड़ा शक है कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर मजीद करके दिखा दूँ, ताकि किसी के दिमाग में या किसी के भी अजहान में अगर कोई इफ़ एंड बट्स हैं तो वो हमारे जहन में भी क्लियर हो जाए और आपके जहन में भी क्लियर हो जाए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त।
बहुत खुशामदीद। इस प्रोग्राम के हिस्से में हम लोग ज़रा उन लोगों से बात करेंगे कि जो कि सियासी जमातों से या फिर इलाके के चेयरमैन वगैरह जो हैं वो भी चूँकि यहाँ पे आए हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उनसे बात करने से थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि क्या ये वाकई ही में पुलिस मुकाबला इनको भी लग रहा है जेन्युइन है, या इनको भी लग रहा है कि ये एक मशकूक पुलिस मुकाबला है। तो जमाते इस्लामी की तरफ से इनसे पहले भी मेरी मुलाकात इलेक्शन में हो चुकी है सर, दूसरी मरतबा आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़े के ऊपर हो रही है। इस वक्त नकाश और बिलावल नाम के दो नौजवान लड़कों को इस तरीके से पुलिस मुकाबला डिक्लेयर करके उनको कत्ल किया गया है। आया ये कत्ल है या वाकई आपकी नज़र में एक जेन्युइन पुलिस मुकाबला है? आपको क्या लगता है अभी तक जो आपके सामने तमाम तर जो हक़ाइक़ आई? जी बिस्मिल्लाह, आपने मेरा आधा तारुफ कराया। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और आप इलेक्शन के दिनों में आई थी, लेकिन मैं अपने हज़ारा के 22 कबीलों का बड़ा हूँ कराची में, सिंध में। साथ ही मैं स्वाति कौम का सरपरस्त आला हूँ सिंध का। तो इस हवाले से मैं अपनी NGOs का भी और ये जितनी भी कौमें बरादरियाँ हैं इन सब का मैं कराची में बड़ा हूँ। उस हवाले से ये जो हमारे बच्चे हैं, दो को इनकाउंटर किया है, हम इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। दोनों बच्चों को घर से बुलाया है और दोनों बच्चों को वहाँ बुलाकर उसको मारा है। बहुत सारे हमने शवाहिद पुलिस को दिए हैं। बिल्डिंग की छत पे बच्चा खड़ा हुआ है और उसके साथ हुजूम है, 10-12 बच्चे हैं। जो इनकाउंटर करता है तो जो बंदा पुलिस वाले अगर कहीं जाते हैं तो उनके पैरों पर उनके जूते होते हैं, वो चप्पल में स्लीपर में घूम रहा है और अपने पैर को जब अगर वहाँ से गोली चलती है तो वो यूँ आती है, इस रुख में पैर में जाती है। इस रुख में गोली मारी जाए तो इसका मतलब है कि वो प्लान्ड है और ख़ुद मारी है, ख़ुद को ज़ख्मी किया है। हमें इन चीज़ों से नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि ये केस जो है SSP सदरुद्दीन साहब के पास है और वो बड़े नेक अफसर हैं, नेक नाम आदमी हैं और मुझे उम्मीद है वो अपनी आखिरत नहीं ख़राब करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हम 2 दिन 3 दिन वेट कर रहे हैं। और कल मेरी बरादरी यहाँ पर जमा थी, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मुंतशिर किया है और मेरी एक कॉल पे इंशाल्लाह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारे पास आगे। कल जुम्मे का दिन है, छुट्टी है, परसों हफ्ता है, छुट्टी है, इतवार है। तो अगर हमारे हक़ में ये फेवर जो कि हकीकतन हम डिज़र्व करते हैं, हमारे ये बच्चे मासूम थे और अगर ये डकैत भी थे, अगर अल्लाह ना करे तो फिर भी इनकाउंटर करने की ज़रूरत थी। घर के अंदर आपने मारा, उनके पास कोई असला नहीं, फायर सामने से नहीं हो रहे, इलाके मुअज़्ज़िन नहीं बता रहे, तो आपने अंदर जाके उनको कैसे मार दिया? एक सर, तो बात सर इसका आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कि जेन्युइन पुलिस मुकाबला भी है ना, तो उसमें भी आपको ये पता है कि जब तक के सामने से रिटेलिएशन ना हो, यानी कि शदीद किस्म की आहनी मुज़ाहमत ना हो, फायरिंग ना हो या फिर कोई बाकायदा तौर पे कोई ऐसा रेजिस्ट ना हो या उनका रिटेलिएशन ना हो, तब तक पुलिस को भी कहा जाता है कि भाई आपने किसी के ऊपर गोली नहीं चलानी है। अब अगर आप कह रहे हैं कि एक घर के अंदर और इस तरीके से इन सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी को किया गया है, तो सर इसमें कोई शक की आपको लगता है कि गुंजाइश है कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सबसे पहले पुलिस को तो ये आर्डर होता है कि आप उनसे अगर गोलियां भी हैं, उनके पास असला है, तो 6, 8, 10 गोलियां होंगी, फायर कर लेने दें, उसके बाद आप पकड़ लें। लेकिन ख़ुद उनकी वीडियो बता रही है कि बच्चे को छत पे चढ़ाते हैं और इतने लोगों के अंदर दिखा रहे हैं कि ये बच्चा यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो उनके हाथ में था, फिर उसको मारने की क्या ज़रूरत? आप जिंदा हवाले कर दें उसके पास। तो ये सारा इनकाउंटर है, गेम है, प्री प्लान है, यहाँ से बुलाया है और इसका असल जो मसला है, मार्का है, वो और है। ये कोई बच्ची का केस था, उसमें उन बच्चों को इन्वॉल्व करके मार के 25-30 लाख रुपए टेबल पे रख दिए पुलिस को ख़रीदने के लिए और पुलिस को ये कह दिया कि ये सब आपका हुआ, सोना भी आपका हुआ और अपने सर ले लें। तो हम बच्चे नहीं हैं। मैंने उम्र की 60 दहाइयाँ यहाँ पर गुजारी हैं। मैं कराची से भी वाकिफ़ हूँ, आवाम से भी वाकिफ़ हूँ, मसाइल से भी वाकिफ़ हूँ और मैं पुलिस के ऐसे केसेस से भी वाकिफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब जानता हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। यहाँ पे SP तारिक साहब ने भी हमें फेवर करने का कहा है। हमें फेवर से मुराद ये कि हक़ की बात करें और साजिद सदरुद्दीन साहब जो हैं वो एक अच्छे ऑफिसर हैं। मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह वो सही से जा रहे होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि मैं कौम को खुशखबरी दिलाऊँगा और इन बच्चों का ना हक जो कातिल है उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ेंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। और अगर ऐसा न हुआ तो ये एक कॉल पर आप इनसे ज़रा पूछें, आप इस कॉल पर अगर मैं कॉल दूँ तो आप पहुँच जाएंगे? ये हज़ारों की तादाद, पूरी कराची में हमारे 45,000 लोग हैं, 45 लाख हम क्लेम करते हैं, 40 से 45 लाख, ये पूरी कराची को हम ब्लॉक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हम इस ज़्यादती का अजाला करके दम लेंगे। अब आप एक और चीज़ सुन लीजिए, एक और चीज़ ज़रूरी, और वो ये कि इसमें एक लड़की का मामला कहा जा रहा है कि असल में कोई लड़की का मामला था, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक लड़की का। ओ भाई, वो बच्चों की उम्रें तो देखें, उन लड़कों की उम्रें तो देखें। इसमें तो तकरीबन हर इस तरह के तो मामला जो होते हैं वो तकरीबन हर नौजवान के साथ और इनके साथ रहते हैं। किसी के भी पास अगर पैसा होगा तो वो कोई इस तरह के मामलात में अपनी गैरत को ठंडा करने के लिए वो किसी को भी पुलिस को खरीदेगा और मार देगा उन बच्चों को।
ये तो तकरीबन हर कोई जो है वो इस तरह, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, इसलिए क्योंकि इस उम्र में तो ये तमाम तर मामला जो होते हैं वो होते ही हैं। किसी को ये पुलिस को आप खरीद कर, किसी के अगर पास पैसा है तो कल किसी अभी ये वाला वाकया हुआ है तो फिर तो इसका मतलब है कि इन वाकयात के लिए फिर आप तैयार रहें। तो इस तरह से ये मामला हाईलाइट करना ज़रूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके पास निज़ामत भी है इस इलाके की, तो सर मुझे ये बताइएगा। अच्छा, आप साहब का नाज़िम है, ओके। सर आप मुझे ये बताइएगा, आप इस इलाके में कब से हैं और आप क्या इस फैमिली को आप पर्सनली जानते हैं? जी, मैं इस इलाके में तकरीबन 45 साल से हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और मैं भी हज़ारा से बिलिंग करता हूँ। और नाज़म अपनी जगह मैं NTU नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन सूबा सिंध का प्रेसिडेंट भी हूँ। और ये दोनों मज़दूर शहीद हुए हैं। बिलावल जो है वो लिबर्टी मिल में था और नक्काश जो था वो एक है, दोनों फैक्ट्री के मुलाजम हैं। और नक्काश का तो ये है कि बिलावल को फ़ोन आया, जैसे मेरे बड़े ने कह दिया, उसका तो जो भी मामला आएगा, कल हमने SP को भी कहा कि बच्ची का फ़ोन भी अपने हाथ में ले लो, उस कबाड़िया का फ़ोन भी अपने हाथ में ले लो, SHO का फ़ोन भी ले लो, पुलिस इंचार्ज का फ़ोन भी ले लो, और इस बच्चे का फ़ोन भी उन्होंने लिया, वो भी ले लो। सब कुछ डाटा सामने आ जाएगा। यानी कि फॉरेंसिक अगर वो उसके ऊपर कार्रवाई करें फॉरेंसिक बेसिस के ऊपर, तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। बहुत कुछ सामने आ सकता है और आ भी गया है। मेरे ख्याल में बच्चे को ये पता है, क्योंकि वो बच्चा 2 घंटे की छुट्टी लेके घर आया खाने के लिए, उसको फ़ोन आया बिलावल को, तो वो बाइक पे निकला तो नक्काश इधर बैठा हुआ था, उसको बोला मेरे साथ चलो। उसको ये भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं। इन ज़ालिमों ने वो हरकत की है कि इंसान ऐसे हरकत नहीं कर सकते। उनकी लाशें फुटेज हैं, और नक्काश के भी उन्होंने जब उसको गुस्ल दे रहे थे तो भी उसके वो उन्होंने फ़ोटो निकाल, और इनके पास बिलावल के भी हैं। लिहाजा मैं हमारे हज़ार के जैसे इन्होंने कहा ये बड़े हैं, मैं NTO सिंध का सदर की हैसियत से ये आज ऐलान करता हूँ, अगर इनका सही तहकीकात न हुआ तो पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों को हम उठाएंगे और पूरे पाकिस्तान में हम मुजाहरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। आप बिलावल के हैं या नक्काश के? आप मैं उनके बिलावल नक्काश दोनों की तरफ से हूँ, क्योंकि मैं यहाँ साबका काउंसलर भी रहा हूँ और ये हल्का है हमारा, ये हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं मेरे, समझें दोनों। अच्छा जी, बहुत बातें तो हमारे बुज़ुर्गों ने आपसे कर दी। इंशाल्लाह बिल्कुल उनके शाना बशाना हम लोग खड़े हैं। हमें इंसाफ चाहिए, फेयर, जो बिल्कुल फेयर है ना। इनके साथ हुआ क्या है, इनके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है कि हद से ज़्यादा। आज भी अगर वो MLO की रिपोर्ट आप उनसे मंगवाएं, हमें वो रिपोर्ट भी अभी तक अब्बासी वालों ने नहीं दी, उसको भी जाके चेक किया जाए। बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है इन बच्चों के ऊपर, सरासर ज़्यादती हुई है। अच्छा, जब उनका गुस्ल दिया गया था तो आप मौजूद थे? मौजूद थे। उनको आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल उसके चेस्ट के ऊपर बट मारे गए थे, ठीक है जी। एक बच्चे की गर्दन भी डैमेज थी और उसकी उंगलियां भी ये डैमेज थी, नंबर 1। दूसरे बच्चे के साथ भी यही था। इसके अलावा हमारे पास ये रिपोर्ट भी है, इस घर में से पहले भी 2 वकूए हो चुके हैं, और ये जो शख्स है वो कौन सा शाह है, वो ये इसका, हाँ, मुबारक शाह, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाए और ये हमें इंसाफ चाहिए। मुबारक शाह कौन है? ये जिसके घर में हमारे बच्चों की डेथ हो रही है। कबाड़िया। जी। अच्छा, कबाड़े बल्कि ये सरिया मिल का मालिक है। बस सरिया माल का कुछ भी है, ABCD YZ है, पर वो जितना पैसे वाला है। हमारी ये कराची से लेके हज़ारे तक, मैं आज 3रा दिन है, हमारे लोग वहाँ से भी रब्ता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर इंसाफ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो सही तरीके से एहतजाज किया जाएगा। प्रेस क्लब भी जाएंगे हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाल्लाह इंसाफ के लिए। मुझे सर एक और चीज़ का मुझे बताइएगा कि एक खातून के इन्वॉल्व होने का है, इसमें कहा जा रहा है कि मामला ये है कि किसी खातून का कोई मामला था। देखिए सर, ये एक जितनी उम्रें थी ना उन लड़कों की, ये एक नेचुरल है। हर इस उम्र में आकर लड़के और मतलब इस तरह के जो होते हैं, ये जो टीन एजर्स होते हैं या तरह से इसी उम्र के होते हैं, उनका तो ये मतलब एक चलता है, इसमें कत्ल कर देने तक का मामला आ जाए। यही तो हमें कुटकुटा रहे कि आखिर 22 साल का और 24 साल का बच्चों की उम्र, नक्काश 22 साल है और बिलावल 24 साल है। हम यही तो कह रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। और ये सब काम पुलिस ने किए है पैसों के लिए। जिसने अपने को गोली मारा है, बार आम खबर चल रही है कि 5 लाख रुपए सिर्फ इसके लिए कि उसने अपने पाँव पे गोली जो मारे 5 लाख इसके लिए, तो पूरे केस का कितना लिया होगा। साजिद सदोज़ोई साहब,
जी जी। बड़ा एक नेक नाम, एक रिलायबल नाम, वो मुतमईन है उनके हाथ में गई है इन्वेस्टिगेशन। हाँ, असल में देखो, अगर हम मुतमईन हैं या नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें मुतमईन होना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि वो एक अच्छा ऑफिसर है, तो हाँ, हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसको अच्छा ऑफिसर करे, क्योंकि पुलिस कभी पुलिस के खिलाफ काम नहीं करती और ये तमाम काम पुलिस ने किया हुआ है। आप क्या कहेंगे? आप नकाश को और बिलावल को जानते थे पर्सनली? जी, ये बिलावल मेरा छोटा भाई था, कज़न था मेरा। ठीक है। जब ये वाक़या हुआ तो मैं उस टाइम घर पे था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली तो मैं तो बिल्कुल एक टाइम पे शॉक हो गया कि यार ये कैसे कर सकता है, जो बच्चा हमारे हाथों में पला बड़ा हो, जिसकी आपको सदाकत पूरा इलाका ही दे रहा है। एले इलाका 1000 बंदा तो इधर खड़ा हुआ है ना, वो भी आपको दे रहा है। आपने जनाजा भी इसका देखा होगा, बहुत बड़ा जनाजा था। मैं बिल्कुल शौक था। जब मैं अब्बासी पहुंचा, जब हमने उसकी बॉडी देखी तो हमें बिल्कुल ये साफ क्लियर हो गया कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। फिर हमारे पास कुछ वीडियोस हमने जमा की। अच्छा, वो जो बता रहे हैं ना कि पुलिस वाले के पाँव में गोली लगी थी, तो मुझे कोई भाई ये बता दे कि पुलिस वाले के पाँव में गोली तो लगी है, लेकिन वो चल के अपने पाँव पे जा रहा है, दोनों पाँव ज़मीन पे उसके बिल्कुल क्लियर। वो आपने नकाश को और बिलावल की जो बॉडी को गुस्ल देने के लिए आपने देखी थी, जी क्या ये बात दुरुस्त है कि उसके सीने के ऊपर और उस पर बट मारने के, उसके तशद्दुद के निशान थे? जी बिल्कुल थे, वो वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है। पुलिस ने जो हमें इतला दी, जो एफआईआर में लिखा हुआ है कि 240 के ऊपर इन्होंने जो है ना मुकाबला किया है। 257 पे वो मुर्दा बंदा कैसे जो है ना अपने कज़न से एक बात कर रहा है, कैप्टन से 249 पे वो कैसे बात कर रहा है? मुझे तो ये समझा दें, अगर ये पुलिस मुकाबला था, ठीक है, आप कहते हैं कि पुलिस मुकाबला था, तो फिर वो कॉल पे कैसे बात करवा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं पीराबाद थाने के अंदर मौजूद हूँ? पुलिस वाले से बता रहा है कि ये बात करो, मैं पीराबाद थाने में मौजूद हूँ। 257-49 पे जब ये बात हो रही है तो 240 पे कैसे पुलिस मुकाबला हो रहा है? तो ये सरासर पूरा का पूरा मुकाबला जाली है। हमें हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ के लिए जहाँ जाना पड़ा हम जाएंगे। एहतजाज अगर बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ा, क्योंकि कौमियत है ना, मामला कौमियत का है। कौमियत का मामला है और ये एक कौम का नहीं है, इसमें तकरीबन 16 कौमें हैं। हाँ, और सब के सब इस पे मुतफिक हैं, पूरा हज़ारा इस पे मुतफिक है कि इसके लिए हम जो भी हमसे हो सकेगा, अगर सही इन्वेस्टिगेशन न हुआ, हम मुतमईन नहीं हुए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ न हुआ, तो हम जब तक इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं बता दूं आपको, अगेन हम एक ऐसे कौमियत के साथ हैं या ऐसे लोगों के साथ हैं जिनकी ख़वातीन को किसी भी सूरत में स्क्रीन पे आने की इजाज़त नहीं होती है, ना उनकी हालतें ऐसी है, ना उनके कस्टम ऐसे हैं। लिहाजा हमें ये मालूम करना है इनके घर के मर्दों से ही कि उनकी घर की ख़वातीन की इस वक्त क्या हालत है। माँ का 24 और 22 साल का अगर बच्चा चला जाए, क्या हाल होगा, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। वेल, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोग ज़रा थोड़ा सा दोस्तों से भी बात करें, क्योंकि कभी कभी आपका दोस्त आपके इतने करीब होता है, जिस तरह के हमें सबको पता है, खुद मेरी अपनी ज़ाती तो अगर राय लें कि यकीन मानिए कि उनका जाना आपके लिए ऐसा होता है कि जैसे आपके अपने जिस्म में से जान निकल गई हो। तो ज़रा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, नकाश बिलावल इस वक्त दोस्त थे आपके, कभी ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है इन दोनों के साथ? कभी उनकी किसी एक्टिविटी से, कभी किसी चीज़ से, कभी आपको ऐसा लगा इससे पहले? नहीं, कभी नहीं लगा। दिन रात हमारे साथ, हमारे दोस्त थे, एक साथ बड़े हुए, छोटे बड़े हुए, घर है हमारा उनके नीचे। कभी नहीं लगा। वो तो ऐसा लड़का था कि हर बंदे के साथ गम में दुख में शरीक होता था। नकाश भी, बिलावल भी, हर बंदे के साथ। हमको अभी तक यकीन नहीं हो रहा, जब सुनने में हमको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और ऊपर से झूठा, कभी पूरा मोहल्ला गवाह है कि वो लड़के ऐसे थे ही नहीं जो उन लोगों ने जाहिर किया है, मुकाबला हुआ है, डकैती, पूरा मोहल्ला गवाही दे सकते हैं कि वो लड़के ऐसे थे ही नहीं, ना हमने कभी सोचा कि वो ऐसा हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलावल के साथ मेरा बचपन का ताल्लुक़ है, मेरा बचपन का दोस्त। हमने स्कूल साथ पढ़ा, मदरसा हमने साथ पढ़ा, हम इतिकाफ़ पे साथ बैठे। मैं शायद इतिकाफ़ में भी बैठता था। हम तकरीबन माशाल्लाह ने हमको 2 दफ़ा तौफ़ीक बख्शी, हम 2 दफ़ा इतिकाफ़ में हम लोग साथ बैठे। हमारा खाना पीना सब कुछ हमारा साथ था। वो जिस तरह के इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल इस तरह का बंदा नहीं था।
हर बंदा उसकी ये गवाही देगा। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि हम इधर ही बैठे हुए थे, रात के टाइम हमारे को एक मोबाइल मिला अंधेरे में। तो वो मोबाइल जो तो हमको बिलावल को मिला, तो उसने बोला यार अब क्या करें। हमारे को टेंशन ये लगी कि भाई हम इसको उसके मालिक तक कैसे पहुँचाएं। उसको ऐसा नेक बंदा कि उसको फ़िक्र ये लगी कि भाई इसके हमारे साथ दीगर दोस्त बोला भाई अल्लाह की ज़मीन से मिले या आप ले लें या आप। उसने बोला नहीं भाई ये इसके हम इसके मालिक तक। तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर उसका फ़ोन आया, तो हमने बोला भाई हम इस जगह पे मौजूद है, कीमती मोबाइल था, तो आप आ जाए यहाँ पे मोबाइल। वो बंदा आया, यहाँ से मोबाइल लेके गया। एक बंदा ऐसा जो किसी ज़मीन से मिली हुई चीज़ उठा के बंदे तक पहुँचा, वो बंदे इस तरह के काम कैसे कर सकते? वो बंदे इस तरह के काम कर ही नहीं सकते। जिस तरह गलत इल्ज़ाम इस पर लगाए जा रहे हैं, बात कोई और है, उसका मोबाइल गायब है, उसका मोबाइल कहाँ है, उसने किससे बात की, वो क्यों परेशान, उसको जब कॉल आई किसने उसको बुलाया, कहाँ गया, सारी मामलात की तहकीकात की जाए, असल मुलजमान को सज़ा दी जाए, हमारे मुतालबे। और ये जुल्म हुआ है हमारे भाई के साथ। हमारा भाई तो आपसे नहीं आ सकता, लेकिन आइंदा जो और लोग हैं उनके साथ ये जुल्म नहीं हो, हम ये चाहते। बस हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे को इंसाफ दिया जाए। हमारा जब टूट रहा है, ऐसे ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तुम्हारा जब टूट रहा है, इसका मतलब है भाई था, मेरा बचपन का ताल्लुक है, हमारा हर चीज़ हमारी साथ थी, हमारा ये पूरा 4 नंबर जानते हैं, हर किसी से कोई छुपा ढका नहीं है, सब कुछ है। लेकिन बस क्या बताएं, इन लोगों ने जुल्म किए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमने काबू किया अपने आप को, हमने बहुत काबू किया हुआ है। हमारे को बताया कि हम सारे तरीके करेंगे, कानून तरीके पर सारी इनको सज़ा मिलेगी, हम इंतज़ार करें उस कानूनी अमल का। आपका भी दोस्त है? जी हमारे दोस्त है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना, अगर पुलिस वाले थे सही है, उन लोगों ने उनको पकड़ा। वो पैसे जो है आप तस्वीर में देखो, सारे बैंक से निकले हुए, साफ पता लगता है। और इतने पैसे कौन घर में रखता है, इतना जेवर कौन घर में रखता है? और अगर इनको तस्वीर इन लोगों ने रखी है ना, उसके साथ पिस्टल की तस्वीर क्यों नहीं रखी? और बाकायदा वॉइस भी है, आप वॉइस सुन लो, सब कुछ आपको खुद ही जाहिर हो जाएगा कि शामिर का है। शामिर, मुझे ये बताओ कि ज़ाहिर है मैं तुम्हारे घर की ख़वातीन जो हैं, मैं ज़ाहिर है कि उनको तो मैं सामने नहीं लेके आ सकती क्योंकि आप लोगों की कस्टम से। शामिर, इस वक्त अम्मी की तबीयत, बहनों की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ख़राब है। वालिदा बेचारी पहले बीमार रहती हैं। 2 साल पहले मेरे वालिद की डेथ हुई थी और अभी 2 साल बाद मेरे बड़ा भाई की डेथ हुई है। तो आपको पता है कि हमारे घर के क्या हालात होंगे, ये हम जानते हैं और हमारा अल्लाह बेहतर जानता है। ये हम आपको बयान अल्फाज में कर नहीं सकते। हम और हमारा अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इस वक्त हमारे पे क्या गुजर रही है। मतलब 2 साल पहले वालिद की डेथ हुई थी और 2 साल बाद अभी भाई की डेथ हुई है। अगले महीने बहन की खुशियाँ थी, शादी थी। तो बस ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस मतलब वालिदा की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। अब इस केस को अगर आगे लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है आपकी तरफ से? इंशाल्लाह मैं उसका भाई हूँ। इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। मैं भाई के अलावा पूरा मोहल्ला खड़ा है। जब उनको पता है ऐसा लड़का था ही नहीं तो लोग पागल हैं, हमारे साथ आवाज़ उठा रहे हैं। दोनों लड़के जब ऐसे थे ही नहीं तो कोई भी तो पागल नहीं है ना, मतलब बिला फजूल में कोई आवाज़ उठाएगा। तो हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। आपको पुलिस पे जो तहकीकात हो रही हैं, सदोज़ोई साहब, साजिद सदोज़ोई साहब, उनके ऊपर जितनी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितना वो अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ तसल्ली है या नहीं? तसल्ली तो देखिए, हम लोग अभी इनके मतलब वेट कर रहे हैं। 2 दिन के इंक्वायरी का टाइम दिया। साजिद साहब, सदोज़ोई जो भी हैं, मतलब सुनने में आ रहे अच्छे हैं तो वो अपने लिए भी होंगे। मतलब हम उनको इतना नहीं जानते। जब उनका बयान सामने आ जाएगा, उनका बयान देखेंगे, फिर हम लोग अपना अगला कदम उठाएंगे। हम लोग मुतमईन अभी तक किसी चीज़ से भी नहीं है। मतलब मुकाबला तो ये जाली है, बाकी उनका फैसला आने तक हमें वेट है। फैसला जो भी करते हैं, अगर हक में हुआ तो ठीक है, अगर हक में नहीं हुआ फिर हम लोग इंशाल्लाह अपना अगला कदम उठाएंगे। तो ये था एक और पुलिस मुकाबला जो कि मशकूक करार दिया जा रहा है। एक और पुलिस मुकाबला जिसको जाली करार दिया जा रहा है। एक और पुलिस मुकाबला जिसमें कहा जा रहा है कि मरने वाले जो थे वो इनोसेंट थे। सदोज़ोई साहब, साजिद सदोज़ोई साहब, आपके हाथ में इसकी तहकीकात आई हैं। खुदा के लिए आपको, अगर हम लोग कह रहे हैं बार बार कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आप अगर नब्ज़ आपने पकड़ ली, तो खुदा के लिए उस नब्ज़ को पकड़ के अगर आपके हाथ के नीचे अगर वो नब्ज़ आ जाती है इस केस की, तो फिर छोड़िएगा मत। आप इसको फिर ये मत देखिएगा कि इसमें आपका अपना डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। अगर वो आपका डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और आपको पता चल जाता है, खुदा के लिए पेटीबंद भाइयों को फिर जिस तरह एक वतीरा चला आ रहा है उसको मत कीजिएगा। वेल, आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। एक और जारी पुलिस मुकाबले की इस प्रोग्राम के साथ अफसरदा दिल के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ अपनी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।